नाटो कंट्रीज भी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ खड़ी होंगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज अजय, मैं आपके पास लौटूंगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है इस ईरान इजराइल युद्ध के बीच से निकलकर कि ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है। तेल अवीव खाली करने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है और कहा है कि तेल अवीव खाली कर दो। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि जिस तरीके से तेहरान को निशाना बना रहा है इजराइल, तेहरान ईरान की राजधानी है, अब बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही ईरान भी कर रहा है। वो कह रहा है तेल अवीव खाली कर दो, क्योंकि इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, ईरान की राजधानी है तेहरान। इजराइल तेहरान को निशाना बना रहा है, तो ईरान भी अब तेल अवीव को निशाने बनाकर अपनी मिसाइलें दाग रहा है, और मिसाइलें दागी हैं ईरान ने पिछले 2-3 दिनों में तेल अवीव की तरफ और यरूशलेम, ये दो बड़े ऐसे शहर हैं जहां पर ईरान ने मैक्सिमम नुकसान किया है, और ईरान की मैक्सिमम मिसाइलें तेल अवीव और यरूशलेम पर गिरी हैं। और एक बार फिर से ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि तेल अवीव खाली कर दो, यानी कि अजय इसका सीधा मतलब यही है कि उसने ये मैसेज दिया है कि तुम हमारी राजधानी को निशाना बनाओगे तो हमारा निशाना भी तुम्हारी राजधानी होगी, यहां पर मैक्सिमम नुकसान करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। सारी मिसाइलें मैक्सिमम जो ईरान की हैं उनका रुख तेल अवीव की ओर है। देखिए बिल्कुल रोहित, जब जंग है तो जंग में सबसे महत्वपूर्ण जो इलाका होगा उसी को टारगेट करने का प्रयास किया जाएगा। इजराइल की तरफ से भी जैसे आप देखें तो निशाना बनाया गया था तेहरान को, उसके बाद अब जवाबी कार्रवाई की अगर बात की जाए तो जवाबी कार्रवाई में हमने देखा कि किस तरीके से ईरान पर जब कार्रवाई हुई तो ईरान भी अब जवाबी कार्रवाई में जो है वो कहीं ना कहीं तेल अवीव और आसपास के इलाकों को निशाना बना रहा है। तेल अवीव में ही के बाहरी इलाके में जो मोसाद का हेडक्वार्टर था उसको निशाना बनाया गया, वहीं पर एक उनका पेट्रोलियम डंप था उसको निशाना बनाया गया। ये लगातार सिलसिला जो चल रहा है वो अपने आप में बता रहा है कि ये जंग जो है वो एक नए रूप की ओर बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तेल अवीव के साथ साथ आप देखें तो जो वेस्टर्न फ्रंट पड़ता है इजराइल का, उसको भी अब टारगेट किया जा रहा है। अब खाली तेल अवीव तक बात नहीं पहुंची है, बाकी इलाकों को भी निशाना बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मगर युद्ध में अभी तक किसी भी तरह से इसे रोकने के लिए कोई भी जो कोशिश है ये कहा जा सकता है कि नहीं की जा रही है। ट्रंप ने जो ईरान को कहा था कि वो सरेंडर करे, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मुल्ला रजीम जो है वो नहीं चाहती कि वो सरेंडर करे, और इसीलिए आप देखें तो अब ये युद्ध जो है वो आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ने का मतलब है कि ये और खौफनाक आने वाले दिनों में होने वाला है। बहुत शुक्रिया जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है, जहां पर किश्तवाड़ में